आप सब लोग तैयार हैं? हम कैसे माने तैयार हैं? अगर वास्तव में आप सब लोग तैयार हैं तो 5 मिनट के लिए आपस की गुफ्तगू बंद कर दें। सबसे पहले इस फतेहगंज की पावन भूमि पर एक महान दार्शनिक, महान चिकित्सक, महान समाजशास्त्री, महान समाज सुधारक, विश्वगुरु तथागत बुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का नमन करते हुए यहाँ उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हम उम्र साथी, आप सभी के लिए मैं दयाशंकर मौर्य, गांव नामदारगंज, थाना सिरौली, तहसील आंवला, जिला बरेली की ओर से और अपने निजी परिवार की ओर से, इस आस्था के पावन मंच की ओर से आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सबसे सहयोग चाहूँगा। वह वट वृक्ष जिसकी छाँव में, जिसकी हवा में, या यूँ कहिए उस वट वृक्ष के मीठे मीठे फल हमारे आपके लाखों परिवारों में पहुँच रहे हैं। उस वट वृक्ष का बीज देने वाले जनक, कंपनी के जनक परम आदरणीय माननीय अजय छावड़ा जी, और उस वट वृक्ष के छोटे से पौधे को हमारे आपके बीच में सींच करके इतना विशाल वृक्ष बनाया। इस बगिया के मालिक मेरे बिजनेस गुरु आदरणीय जनाब मोहम्मद अल्साद साहब, डबल ड्रीम हाउस अचीवर आस्था परिवार, हमें और आपको एक दूसरे से यहाँ पर फतेहगंज में मुखातिब होने का अवसर दिया। आज के इस कार्यक्रम के मैन हीरो भाई नरेंद्र पाल जी, मैं चाहूंगा इन तीनों ही महान हस्तियों के सम्मान में दिल की गहराइयों से एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अगला सहयोग हम आप सबसे चाहेंगे। यदि आप यहाँ ना आए होते, यदि आप यहाँ ना आए होते तो भी तो कुछ ना कुछ कर रहे होते, या तो आप अपना कोई जरूरी काम निपटा रहे होते, और अगर जरूरी काम नहीं निपटा रहे होते तो आपको परिवार को चलाने के लिए जहां से पैसा आता है उस काम में लगे होते, और अगर कोई काम में नहीं लगे होते तो जो आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास बैठ करके आप वक्त बिता रहे होते। तो आप सबसे मैं सहयोग चाहूंगा, एक बार दिल की गहराइयों से उनके सम्मान में तालियां बजाइए जिनको आप अपने घरों पर छोड़ करके आए हैं। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले ये जानना चाहूंगा, अपने परिवार को तरक्की की ओर ले जाने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम हासिल कराने के लिए, समाज में अच्छा सम्मान, अच्छी पहचान बनाने के लिए, इस हाल में ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो आस्था की जानकारी पहली बार लेने आए हैं? कृपया हाथ खड़ा करेंगे जो पहली बार आए हैं। हम मंचासीनों से आग्रह करेंगे इनके सम्मान में दिल की गहराइयों से जोरदार तालियां हो जाए। आज तो एक बार में सेट, एक बार में सेट। आज आप सब लोग वास्तव में अपने आप को खुशकिस्मत समझें, भाग्यशाली समझें या खुश नसीब समझें, क्योंकि आज आप सबके जीवन में माइक भिजवा दो भैया आपके पास, आपसे कह रहा हूं मैं, माइक भिजवाऊं आपके पास। बहन जी आप भी हंस रही हैं इधर को देख के, आप पीछे को मुंह करके बात कर रही थी, भैया से माइक भिजवाऊं आपके पास में? नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? ये टाइम आपस में बात करने का है या सुनने का है? ये आप किसी का नहीं बिगाड़ रहे, आप अपने बच्चों का बिगाड़ रहे हैं। किसी लेखक ने लिखा है, बुरा जो लेखक में चला बुरा न मिलिया कोई,
बुरा न मिले कोई, और जब दिल ढूंढा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। हम देखते हैं मेरे साथ में मेरी माँ ने अच्छा नहीं किया, मेरा जन्म अच्छे घर में नहीं हुआ, मैं पैसे वाला होता, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो किस्मत वाले लोग हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, ये सब कुछ हम दुनिया को दोष देते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर कुछ नहीं झांकते कि मेरे अंदर भी कुछ बुराई हो सकती है। क्या करने आए आप यहाँ पर? आपस में बात करने के लिए आए थे घर से? आज आप सबके जीवन में वो दिन, वो मौका, वो अवसर आया हुआ है, जो दिन, जो मौका, जो अवसर आज से लगभग 10 साल पहले मेरे जीवन में आया था। और जब ये अवसर मेरे जीवन में आया था, जैसे आप परिवार को चला रहे हैं, ऐसे मैं भी परिवार को चलाने के लिए परिवार में 5 बहन भाई, हमारे पिताजी के नाम सिर्फ 2 बीघा जमीन, 5 में मैं सबसे बड़ा हूँ, 2 भाई 3 बहनें थी। हालात ऐसे थे, जब ये सिस्टम मेरे पास आया था 65,000 का कर्जा था मेरे परिवार के ऊपर, और परिवार को चलाने के लिए मैं चंडीगढ़ में राजमिस्त्रीगिरी का काम करता था। मेरी पत्नी जो आज आस्था से डायमंड स्टार हैं, मैं चाहूंगा मैडम हीरा कली जी के सम्मान में दिल की गहराइयों से जोरदार तालियां हो जाएं। वो मेरे साथ 140 रुपया रोज टोकरी ढोने का काम किया करती थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में अवसर मेरे जीवन में आया, और अभी जिन्होंने बताया कि मैंने संघर्ष किया है, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक छोटी सी कहानी। आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ गुजरा हुआ होगा। मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन इस उम्र में भी मैंने अपनी कमाई से 4 शादियां कर दी है। कौन ऐसा है जो इतनी उम्र में जाके 4 शादियां कर सकता है? मेरे पास अपनी कोई औकात नहीं थी। इस आस्था परिवार के माध्यम से सब हुआ है। आज आप सबके जीवन में वो दिन आया है, इसको आप आपस की गुफ्तगू में गुजार लेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस भाई को चेक मिलना था उसको मिल गया है, उसकी जो फोटो होनी थी वो हो चुकी है। मैंने जहां से काम को शुरू किया और जहां तक मुझे पहुंचना था मैं पहुंच चुका हूं। फिर भी अगर पसीना बहाया जा रहा है, ये अच्छी व्यवस्था की गई है, तो सिर्फ इसलिए की गई है किसी न किसी लीडर की बात आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाए, और बैठने के बाद आप आस्था में काम करना शुरू कर दें। और जब आपके परिवार का जीवन बदलेगा, आपके बच्चों का जीवन बदलेगा, तो आपके बच्चे उस व्यक्ति के लिए दुआएं देंगे जो व्यक्ति आज आपको यहाँ बुला कर लाया है। राजमिस्त्रीगिरी का काम करता था जब ये सिस्टम मेरे पास आया था। लंबी कहानी है, आप लोग समय नहीं छोड़ते हैं, और मैं चाहता भी हूं कि आप सब लोग अच्छे अच्छे बोलते हैं और अच्छे से काम आप लोगों का चल रहा है। लोगों के लिए आस्था परिवार की आप सिल्वर स्टार है, 8वीं लेवल का चेक है ये आपका, जहां 20,000 रुपए का चेक आता है। अरे लोग कैसे पहचानेंगे आपको, आप आस्था परिवार की सिल्वर स्टार हैं? तो आप काम करने जाती हैं क्या? पति जाते हैं, तो पति को भी बुलाई लिया जाए यहाँ पर मंच पर। किधर है? आइए, वेरी गुड। तो आपके खाते, आप नहीं डालो, आपके खाते में पैसा आया या भगवान दास ने निकाल दिया था पैसा? अच्छा, आप निकालने नहीं गए वक्त तक? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, और हम ऐसी कामना करेंगे। दूसरा हाथ लगा लो, है नहीं, कोई बात नहीं है। निराश और परेशान कतई होने की जरूरत नहीं है। ये चेक जहां से आया है उस परिवार में आपके साथ, आपका तो एक हाथ है। जब 250 लोगों की टीम हो जाती है, अब आप जोड़ दीजिए 250 लोगों के कितने हाथ होते हैं? अरे कितने हाथ होते हैं?
तो इनको हाथों की तो कमी है नहीं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आज आप सबके जीवन में ये मौका आया हुआ है, ऐसे ही मुझे भी अवसर मिला था। और जब ये अवसर मिला था, मैं बता चुका हूँ, अब से पहले मैं राजमिस्त्री का काम करता था। हालात ऐसे थे, मेरी पत्नी 140 रुपये रोज टोकरी ढोने का काम किया करती थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में चंडीगढ़ में मुझे ये अवसर मिला था। और चंडीगढ़ में इस अवसर को मिलने के बाद में मेरे सीनियर महोदय ने मुझसे कहा था कि दयाशंकर, अगर आप इस सिस्टम में काम करोगे तो आपको पैसा भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैंने बस उनसे एक छोटी सी बात पूछ ली थी, क्या सर आपकी कंपनी मुझे 2 महीने में 15,000 रुपये दे सकती है? तो उन्होंने कहा कि शायद आप इस सिस्टम को समझ नहीं पाए हैं। तो बुरा तो लगा था उस समय, लेकिन खैर मैंने 2 महीने के बाद जब 3 जुलाई 2010 दिन शनिवार के लिए आदरणीय जनाब मोहम्मद इरशाद साहब मेरे घर पर आए, और आने के बाद मैंने जब लोगों से मुलाकात कराना शुरू की, तो मैं आपको एक बहुत समाज की बात बताता हूँ कि जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे, जब आप आगे बढ़ने के लिए मन बनाएंगे, कुछ अच्छा करने के लिए मन बनाएंगे, तो आपके अपने लोग सबसे पहले पैर पकड़ के खींचेंगे। इस सिस्टम में पार होने के लिए जो मैंने आज 10 से 12 साल में जो अनुभव सीखा है, वो मैं आपको बताऊं, 3 नदियां पार करनी पड़ती हैं। इस सिस्टम के सिरे से आखिर तक जाने के लिए आपको 3 नदी पार करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहली नदी होगी आपके अपने परिवार के लोग, दूसरी नदी होगी आपके गांव के लोग, जिसमें यार दोस्त आ जाते हैं, और तीसरी नदी होगी आपके अपने रिश्तेदार। अब इन तीनों को आप कैसे मनाते हैं, कैसे दृढ़ संकल्पित होते हैं, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। जब हम लोग चंडीगढ़ में ये ऐसा सोच के नहीं आए थे कि हम इस काम को ही करेंगे या काम छोड़ देंगे। तो जब दिलशाद साहब यहाँ पर आए थे, उससे पहले आप सब लोगों के पास, कितने लोगों के पास अचीवर्स बुक है? आप लोगों के पास अचीवर बुक है? जब दिलशाद जी आए नहीं थे, उससे पहले हमारी पत्नी हीरा कली जी ने दिलशाद साहब की एक फोटो थी किताब में, तो वो मेरी माँ को दिखा रही थी, मम्मी ये इनके द्वारा हमने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है, ये साहब आएंगे हमारे अपने घर पर और ये समझाएंगे लोगों को, तो तुम सुनना, बहुत अच्छा काम है। तो अम्मा हमारी कहने लगी, बोले ले तुम लाइव चली बात है, किताब में तो लोग आ जाएंगे, किताब में तो मरे हुए आदमी की फोटो छपती है। दिलशाद साहब आए, आने के बाद में जब लोगों को बताना शुरू किया, तो मेरा जो गांव है वो गैर मुस्लिम आबादी का है। क्या है? गैर मुस्लिम आबादी का मेरा गांव है। तो वहां पर जब लोगों को पता चला, आज से 12 साल पहले की जो भ्रांति मैं बता रहा हूं समाज के बीच क्या होता था, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अरे वो तो चंडीगढ़ से आया मास्टर का लड़का, क्योंकि पिताजी मेरे सिलाई का काम करते थे। वो मास्टर का लड़का तो चंडीगढ़ से आया, उन्हें एक मुसलमान को गांव में बुला लिया है, और ना जाने कौन सी कंपनी के बारे में बताता हुआ घूम रहा है। कंपनी कल भाग जाएगी, ना तो वह मुसलमान का पता चलेगा, ना जो मास्टर के लड़का का पता चलेगा, कि जिसकी गांव में मरैया नहीं है और हार में टपरैया नहीं है। अभी हमारी प्राइम मिनिस्टर गीता चौधरी जी बोली थी, और भी लीडरों ने बात करी थी महिलाओं के बारे में, खाते पर भी बात हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में महिलाएं फर्स्ट हैं, लेकिन इन महिलाओं को फर्स्ट बनाने के लिए, इन महिलाओं को फर्स्ट बनाने के लिए किसी ने तो कुर्बानी दी होगी। आज से पहले लोगों के दिमाग में, एक जहन में बैठी हुई बात है। मैं आप सब लोगों से छोटी सी एक इतिहास की बात आप लोगों के दिमाग में डालना चाहूंगा। हमारे दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाती है, मुसलमान मेरे बीच में भी मेरे गांव के लोगों ने ये कहा था, लेकिन मैंने जहां तक इतिहास पढ़ा है, यदि आपकी तरक्की में, आप यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, अगर आप तरक्की की ओर चाहते हैं तो बिना मुसलमान की सहायता से आप तरक्की की ओर नहीं जा सकते। मैं दावे के साथ
मैंने इतिहास पढ़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, कितने लोगों को जानकारी है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में? क्या नाम था उनका? इंदिरा गांधी जी। आज सबके पास 4G मोबाइल है। आप अपने मोबाइल से उनके, जब उन्होंने पहली बार इस देश के बतौर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उस शपथ को आप खोल करके देख लीजिए, सबके मोबाइल में आ जाएगी वो शपथ। उन्होंने जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की शपथ ली थी, तो उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी, आज मैं भारतवर्ष की महिला प्रधानमंत्री के रूप में अगर शपथ लेने जा रही हूं, तो इसका सारा श्रेय माता सावित्रीबाई फुले के लिए जाता है। कौन थी माता सावित्रीबाई फुले? एक ऐसी लड़की जिसकी शादी 14 साल की उम्र में अपने पति के साथ हो जाती है, ज्योतिराव फुले के साथ। ज्योतिराव फुले ने, हम सब लोगों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। राजवीर जी यहाँ पर कह रहे थे कि मैंने ये डिग्री की है। हाँ, ये डिग्री का करने का अधिकार हमको और आपको मिला कहां से? आपको मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा। अगर हमारे समाज की महिलाएं, माताएं, बहनें, हम और आप पढ़े लिख कर अगर आज आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका सारा श्रेय जाता है ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले के लिए। ज्योतिराव फुले ने, जब सावित्रीबाई फुले की शादी उनके साथ हो गई थी, वो अनपढ़ थी, उन्होंने अपनी पत्नी को, सावित्रीबाई फुले को, जो 14 साल की लड़की थी, उसके लिए पढ़ाया लिखाया। और पढ़ाने लिखाने के बाद उसके दिल में भी दिमाग में एक बात उठ गई कि मैं भी अपनी समाज की बहनों के लिए पढ़ाना, शिक्षित करूंगी। और जब उन्होंने, दोनों पति पत्नियों ने अपने परिवार में यह बात फैलाई, तो ज्योतिराव फुले के पिताजी उनके इस बात के विरोध में खड़े हो गए। ज्योति, तू ऐसा नहीं कर सकता। आज हमारी गांव की बेटियां और बहुएं बाहर निकल के नहीं जाती हैं, और तेरी पत्नी पढ़ाने के लिए जाएगी, इसमें हम सहमत नहीं है। लेकिन वो जिद्दी थे, वो नहीं माने, और जिद यहाँ तक पहुंच गई थी उनके ज्योतिराव फुले के पिताजी ने अपनी दोनों बहू बेटों के लिए अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और घर से निकाल दिया। और घर से निकालने के बाद 3 दिन तड़पते रहे, और 3 दिन के बाद जब वो भूखे तड़प रहे थे और भूखे पैदल जा रहे थे, तो एक दरवाजे पर उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उन्हें मूर्छा आ जाती है। और मूर्छा जैसे एक दरवाजे पर गिरती है, तो अंदर से एक व्यक्ति आता है निकल करके, एक व्यक्ति आता है निकल करके। वो व्यक्ति कहता है, भाई क्या परेशानी है? तो बोले, परेशानी बाद में पूछना, अगर आपके यहाँ पर जो कुछ भी खाने पीने के लिए हो, वो ये मेरी पत्नी है, इनको ला के दे दीजिए, हम लोग 3 दिन के भूखे हैं और भूख से मूर्छा में ये गिर पड़ी है। उस व्यक्ति ने अपने घर से पानी लाया, और पानी लाने के बाद उन्हें पानी पिलाया, फिर उनके जो कुछ भी खाने के लिए था खाने को दिया, और फिर उनकी आपस में जान पहचान हुई। आप कौन हैं, कहां से हैं? उस व्यक्ति का नाम आप जानना चाहेंगे? उस व्यक्ति का नाम था उस्मान शेख। उस्मान शेख माने हिंदू होता है कि मुसलमान? अरे कौन होता है? मुसलमान होता है। और उसके बाद जब उन्होंने उनसे पूरी वार्तालाप पूछी, तो वार्तालाप में ये निकल करके आया कि हम बहन बेटियों को समाज की पढ़ाना चाहते हैं, इसमें हमारे पिताजी ने हमको बेदखल कर दिया है संपत्ति से। अगर आपके पास कोई छत, सर ढकने के लिए हमें छत मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। बोले, उस्मान शेख कहने लगे, हमारी जमीनें हैं बहुत, लेकिन हम कैसे भरोसा कर लें कि तुम जिस मुहिम के लिए घर से निकले हो उस पर खड़े उतर जाओगे। बोले, मैं अपने बाप की संपत्ति से बेदखल हो सकता हूं, तो इससे बड़ा प्रमाण मैं आपके लिए और क्या दे सकता हूं। बस उस्मान शेख ने उन्हें जगह दी, सहारा दिया, और उन्होंने अपनी शिक्षा आरंभ की। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि समाज की बहन बेटियों को कोई स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई लड़कियों को स्कूल नहीं भेजता था। उसी उस्मान शेख ने अपनी बहन